और अब समाचार विस्तार से। अमरावती शहर में कोरोना मरीजों के लिए 100 बेड का प्री फैब और पास में ही दूसरा एक और 100 बेड का अस्पताल तैयार किया गया है। इसलिए शहर में कोरोना समेत अन्य मरीजों के लिए 200 बेड के कोविड अस्पताल की अतिरिक्त सुविधा उपलब्ध कराई गई है। विदर्भ सेवा रेफरल अस्पताल सुपर स्पेशलिटी क्षेत्र में कोविड काल में 100 बिस्तरों का प्री फैब अस्पताल बनाया गया, लेकिन अब तक इसका इस्तेमाल नहीं हो पाया है। जिला सर्जन ने बताया कि आने वाले दिनों में इस जगह पर अन्य मरीजों का भी इलाज किया जाएगा। कोरोना की तीसरी लहर के दौरान संकट से निपटने के लिए अमरावती जिला प्रशासन ने सीएसआर फंड से 10,388 वर्ग फीट में प्री फैब्रिकेटेड अस्पताल का निर्माण कराया था। हालांकि तब कोरोना के मरीजों की स्थिति दूसरी लहर की तरह नहीं थी, जिससे इस अस्पताल की जरूरत ही नहीं पड़ी। लेकिन अब फिर से इस अस्पताल के साथ ही 10,000 वर्ग फीट में 100 बिस्तरों वाला एक और अस्पताल बनाया गया है। इस अस्पताल में कोरोना व अन्य मरीजों का इलाज किया जाएगा। अस्पताल की खास बात ये है कि सभी बेड ऑक्सीजन युक्त होंगे। साथ ही डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ रूम, शौचालय आदि सभी व्यवस्था भी की गई है। जिला शल्य चिकित्सक कार्यालय से दी गई जानकारी के अनुसार इस अस्पताल के निर्माण की लागत 1 करोड़ के करीब है। अगले कुछ दिनों में इस अस्पताल को मरीजों के लिए खोल दिया जाएगा। अमरावती जिले के अचलपुर तहसील में महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित श्री क्षेत्र बहिराम बाबा मंदिर में विशेष यात्रा का आयोजन किया गया है। ये यात्रा सैकड़ों सालों से आयोजित की जा रही है। खास बात यह कि साल के अंत और नए साल की शुरुआत में सबसे बड़ी यात्रा बहिरम यात्रा के नाम से जानी जाती है। हर साल महाराष्ट्र के कोने कोने से लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ बहिरम बाबा की पूजा अर्चना करने आते हैं। लेकिन पिछले 2 साल से कोरोना संक्रमण के चलते इस यात्रा को स्थगित कर दिया गया था। इस बार इस यात्रा का आयोजन किया गया है, इसलिए यहाँ हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुँच रहे हैं। अमरावती जिले के मेलघाट व्याघ्र प्रकल्प के अंतर्गत कोलकास में 4 हथिनी हैं। इन सभी हथिनियों को 15 दिन की विशेष छुट्टी दी गई है। अमरावती जिले के मेलघाट व्याघ्र प्रकल्प अंतर्गत कोलकास में जंगल सफारी के दौरान पर्यटकों को हाथी से भी सफारी कराते हैं। लेकिन इन 4 हथिनियों को नियमानुसार 15 दिन छुट्टी देते हुए आयुर्वेद मसाज के लिए भेजा जा रहा है, जिससे मेलघाट में ये 10 से 24 जनवरी तक हथिनी अपनी सेवा नहीं देंगी। अमरावती के डॉक्टर पंजाबराव देशमुख अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के संचालक मंडल के लिए हुए चुनाव में प्रगति पैनल ने अपना वर्चस्व कायम किया है। इस चुनाव में प्रगति पैनल ने एक तरफा जीत हासिल करते हुए सभी सीट पर कब्जा जमाया है। अमरावती में डॉक्टर पंजाबराव देशमुख अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के 16 निदेशक मंडल के लिए हुए मतदान में 32.14% मतदाताओं ने मतदान किया, जिसके बाद अमरावती में श्री शिवाजी कॉलेज शिक्षण महाविद्यालय के सभागृह में सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती हुई और जिसके बाद चरणबद्ध तरीके से नतीजे घोषित किए गए। अमरावती जिले के साथ साथ अकोला, यवतमाल और वर्धा के भी सदस्य शामिल हुए। इस बैंक के कुल सदस्य 32,594 है, जिनमें से केवल 11,454 मतदाता ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। इस चुनाव में प्रगति पैनल और शिवाजी पैनल के बीच मुकाबला हुआ। वैसे 17 सीटों में से एक जगह पर प्रगति पैनल के अक्षय इंगोले ओबीसी वर्ग से निर्विरोध जीत गए, इसलिए 16 सीटों के लिए मतदान हुआ। इन सभी सीट पर प्रगति पैनल के उम्मीदवार विजयी हुए हैं। परिणाम घोषित होने के बाद विजयी उम्मीदवारों ने जोरदार जल्लोष किया।
कुछ बीमारियां बहुत खतरनाक होती है और अगर इनका नियमित रूप से इलाज न किया जाए तो ये जीवन के लिए खतरा बन सकती है। लेकिन हर बीमारी का इलाज गांव में उपलब्ध नहीं है, इसलिए मरीजों को शहर जाना पड़ता है। ऐसी ही एक बीमारी है सिकल सेल, जिनके मरीजों को हमेशा डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। इसलिए अब एसटी महामंडल ने सिकल सेल मरीजों का इलाज के लिए मुफ्त यात्रा की सुविधा प्रदान की है। ये मरीज हर महीने 150 किलोमीटर तक की यात्रा मुफ्त में कर सकते हैं। राज्य परिवहन महामंडल समाज के विभिन्न वर्गों को यात्रा सुविधाएं प्रदान करता है। इनमें से कुछ बीमार मरीजों को भी विशेष सेवा प्रदान की जाती है। एड्स, डायलिसिस, सिकल सेल से ग्रसित मरीजों को मुफ्त यात्रा की रियायत दी जाती है। सिकल सेल, हीमोफोलिया से ग्रसित मरीजों को इलाज के लिए अपने गांव से शहर आना जाना पड़ता है, जिसके लिए इन मरीजों को मासिक रियायत दी जाती है। जिले में कुछ मरीज सिकल सेल से पीड़ित है। ऐसे मरीजों को एसटी की इस योजना का लाभ मिल रहा है। उन्हें एसटी महामंडल द्वारा स्मार्ट कार्ड दिया गया है। इस कार्ड को दिखाकर वे फ्री में सफर कर सकते हैं। इस कार्ड के मरीजों को एक वैध अधिकारी से सिफारिश के वैध प्रमाण पत्र के साथ एसटी में आवेदन करना होता है, जिसके बाद उन्हें एसटी द्वारा पहचान पत्र दिया जाता है। पहचान पत्र के आधार पर निःशुल्क यात्रा की सहूलियत मिलती है। सिकल सेल के ऐसे मरीज प्रति माह 150 किलोमीटर की यात्रा कर सकते हैं। धर्मवीर छत्रपति संभाजी महाराज के बारे में अजीत पवार के विवादित बयान का भाजपा ने विरोध किया है। अमरावती में अजीत पवार का प्रतीकात्मक पुतला जलाकर भाजपा ने अपना विरोध दर्ज किया। शरद पवार हे स्वतःला जाणता राजा विरोध लावून घेतात आणि छत्रपती शिवाजी महाराज जाणता राजा नाहीत यात्रेचं विधान करतात। त्यांच्या पाठोपाठ त्यांचे पुतळे अजित पवार हे छत्रपती संभाजी महाराज धर्मवीर नाहीत असं विधान करतात आणि त्यांच्या बारामतीच्या विद्यापीठात शिकलेला शिष्योत्तम, त्यांचा शिष्योत्तम जितेंद्र आव्हाड हे विधान करतात की औरंगजेब हा हिंदू द्वेष्टा नव्हता, औरंगजेब हा क्रूर नव्हता, औरंगजेब हा सुफी संत होता, या तऱ्हेचे विधानं करतात। यांच्या धमन्यांमध्ये कुठलं रक्त वाहते आहे हा प्रश्न सगळ्या महाराष्ट्राला पडलेला आहे। ज्या संभाजी महाराजांना, ज्या छत्रपती संभाजी महाराजांना त्यांची चामडी सोलून काढली, त्यांची सालं काढली अंगाची, त्याच्यावर मीठ चोळलं, त्यांची जीभ हासडली, त्यांच्या डोळ्यामध्ये सळाखा घातल्या, हाल हाल केले, तो औरंगजेब क्रूर नव्हता असं प्रमाणपत्र ही कास्टवादी काँग्रेस जी आहे ती आपल्या जातीपातीच्या राजकारणासाठी करायला लागलेली आहे। पवारांच्या घराणी, या घराण्यांनी आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसने हा ठेका घेतला आहे की महापुरुषांचा अपमान करायचा। या अपमानाच्या निषेधात संपूर्ण महाराष्ट्र पेटून उठला आहे। आम्ही त्यांच्या या कृतीचा तीव्र शब्दामध्ये निषेध करू। प्रहार जनशक्ति पक्ष के संस्थापक बच्चू कडू ने विधान परिषद के लिए 5 स्नातक और शिक्षक मतदार संघ के लिए अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। अमरावती विभाग से स्नातक मतदार संघ चुनाव के लिए किरण चौधरी को उम्मीदवार बनाया गया है। विधान परिषद चुनाव के लिए प्रहार जनशक्ति पार्टी ने सभी 5 सीटों के लिए अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी है। अमरावती स्नातक मतदार संघ से किरण चौधरी को प्रहार ने अपना उम्मीदवार बनाया है। भाजपा ने डॉक्टर रंजीत पाटिल को एक बार फिर अपना उम्मीदवार बनाया है, जबकि काँग्रेस ने अभी अपने उम्मीदवार की घोषणा नहीं की है। हे बघा, भाजपने त्यांचे स्वतःचे उमेदवार जाहीर केले 5ही मतदारसंघात। आम्ही आमचे उमेदवार जाहीर केले 5ही मतदारसंघात। आता आदरणीय बच्चू भाऊ आणि त्यांचे जे वरिष्ठ नेते आहेत ते चर्चा करतील, युती झाली ठीक आहे, नाही झाली तर आम्ही स्वतंत्र लढणार आहोत। आता कसं आहे, जे प्रश्न बच्चू भाऊला विचारायचे ऐसा है, निवडणूक जो बातचीत होगी, उनकी वरिष्ठ नेताओं की बातचीत होगी, वो जो भी निर्णय लेंगे वो निर्णय हम सबको मान्य रहेगा। लेकिन ये सब करने से पहले हर कोई पार्टी अपने अपने उम्मीदवार चुनती है, अपने अपने उम्मीदवार जाहिर डिक्लेयर करती है, तो हमने भी हमारे उम्मीदवार डिक्लेयर कर दिए। पिछले 13 दिनों से तिवसा शहर में जलापूर्ति नहीं हो रही है, जिससे परेशान होकर सैकड़ों महिलाओं ने नगर पंचायत कार्यालय पर मोर्चा निकाला। महिलाओं ने मांग की है कि अगर नल से जलापूर्ति नहीं हो पा रही है तो टैंकर से जलापूर्ति की जाए। आमच्या इथं 8-15 दिवस झाले नळ सोडत नाही आहे, त्याच्यामुळे आम्ही इथं महिला सगळ्या आलेलो आहे। आम्हाला अधिकारी कर्मचारी इथचे आमचं ऐकत नाही आहे। आम्हाला तिसऱ्या दिवशीच नळ पाहिजे,
2 तास नळ पाहिजे आम्हाला. आमच्या इकडे 6 दिवस झाले पाणी आलं नाही, म्हणून त्यामुळे आम्ही इथं आलो. आम्ही विकत पाणी घेऊन आम्ही वापर करू शकत नाही. 6 दिवस 8 दिवस नळ येत नाही. आमच्या इकडे कोणते बोरिंग नाही आहे, आपसी नाही आहे, विहीर नाही आहे. आमच्या इकडे सुविधा काही आहे नाही. आम्ही विकत पाणी घेऊ शकत नाही. मापी घेते आम्ही, आम्हाला पाणीच नाही भेटत. 3-3, 6-6 दिवस पाणी नाही भेटत. आम्ही गोरगरीब कुठं जायचं. तुमच्यापाशी आलो खाली पाण्याची समस्या घेऊन. मग आम्हाला पाणी लागते ना ताई. आम्हाला 3 दिवसाच्या बाद नळ देत जा. तिसऱ्या दिवशी 2 तास पाणी सोडत जा. आमचे लेकरबाई सही राहते, आम्ही सही राहतो. विदर्भ के लाखों भक्तों के श्रद्धा स्थान अडुला बाजार स्थित श्री संत समर्थ सदगुरु लाहनूजी महाराज का 2 जनवरी को निधन हो गया। लाहनूजी महाराज का अंतिम दर्शन करने के लिए दरियापुर तहसील के अडुला बाजार में भक्तों की भारी भीड़ जमा हुई। मंगलवार को लाहनूजी महाराज की अंतिम यात्रा निकाली गई। देवस्थान परिसर में विधिवत लाहनूजी महाराज को समाधि दी गई। इस अवसर पर बड़ी संख्या में भक्त उपस्थित थे। क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले का जन्मदिन राज्य भर में बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है। अमरावती जिले के मेलघाट काटकुंभ के जिला परिषद स्कूल की छात्राओं ने बालिका दिवस के अवसर पर गांव में रैली निकाली। रैली के माध्यम से शिक्षा के महत्व पर प्रकाश डाला गया। न्यूज़ रूम से बस इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। आप देखते रहिएगा UCN अमरावती न्यूज़।